अरे हंसते गाते यहां से गुजर। हेलो साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। साथियों, आप सबको पता होगा, अगर पता नहीं है तो इस बात को जान लीजिए कि इस बार अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था ना, बिहार में होमगार्ड की भी भर्ती बहुत दिन बाद हुई थी। अब इस बार बिहार चौकीदार की भर्ती होने जा रही है। तो बिहार में चौकीदार की जो भर्ती होगी ये 2026 में भर्ती है। और बड़ी खुशखबरी ये है कि बहुत जल्द ये भर्ती होने जा रही है। कई सारे बैठक हो चुके हैं इस पर। आप जान सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो आउट होगा कब तक, और पद क्या होगी, योग्यता क्या होनी चाहिए, वेतन क्या मिलेगा, आयु क्या होगी, इस बात पर हम जिक्र करेंगे। साथियों, इतना बात आप सबको पता है कि एक होमगार्ड की भर्ती से भी, मतलब नौकरी से भी ज्यादा सैलरी इसमें मिलने वाला है। परमानेंट जॉब है, परमानेंट सरकारी नौकरी है बिहार पुलिस में। और चौकीदार का काम क्या होता है पता है ना? गांव के खबर थाना में पहुंचाना और थाना से किसी भी नोटिस को लेकर गांव में किसी व्यक्ति को देना, यह होता है। इसमें योग्यता है साइकिल चलाने आना चाहिए और मैट्रिक पास होना चाहिए। आइए, ये एकदम मस्ट है कि मैट्रिक पास हो, साइकिल चलाने आ, नहीं आता है तो ट्रेनिंग के समय साइकिल चलाने आ जाना चाहिए। पद, कितनी पद पर भर्तियां होगी तो यह अनुमान है, चूंकि पूरे बिहार में और हर जिला में, आप जिस जिला के उसी जिला के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये मान के चलिए 10 से 15,000 के बीच पद होने वाले हैं। यानी 10,000 से 15,000। योग्यता मैंने बता दिया, मैट्रिक। अब वेतन की बात करिएगा तो यह बात जान लीजिए कि अभी भी जो पुराने चौकीदार हैं 60,000 से कम तो सैलरी उनका भी नहीं है। अभी आप पता लगा लीजिए। तो ये मान के चलिए कि जब प्रमोशन होगा तब प्रमोशन में दफादार, वरीय दफादार तक बनिएगा, सैलरी यहां तक पहुंच जाएगी। सबसे बेहतरीन बात है कि इसमें जो बातें हैं, लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा और फिजिकल होगी जैसे आप बिहार पुलिस में देते हैं। लेकिन लिखित परीक्षा में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले उम्र, इतना तो जान लिए कि आप 10th पास हो। आप फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, उससे मतलब नहीं है, 10th पास होना चाहिए। सामान्य कोटि के लिए न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष, तो उम्र भी ठीक ठाक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 2 वर्ष का शिथिलीकरण, यानी न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 32 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है? 18 से 33। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है, इनके लिए है 18 से 35। यह बात आप समझ गए। अब दूसरा बात, एक चीज और समझिए। यहां पर देखिए, जिला पदाधिकारी द्वारा अपने जिला में चौकीदार के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकार रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए कोटिवार रिक्तियों की अधियाचना विभाग को 30 अप्रैल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी अब एक कैलेंडर जारी होगा और हर साल ये भर्तियां होगी कि 30 अप्रैल तक कितना पद खाली हुआ, हर साल ये इस आधार पर भर्तियां निकलेगी। इस बार जो परीक्षा होने वाली है, जिसमें ये जान लीजिए लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा क्या होगा? लिखित परीक्षा में यहां पर समझ लीजिए परीक्षा की प्रकृति। चयन संस्थान द्वारा चयन हेतु परीक्षा 2 स्तर पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 75 अंक लिखित परीक्षा और 50 अंक शारीरिक परीक्षा। यानी रिटन जो होगा वो 75 नंबर का, और फिजिकल जो होगा वो होगा आपको 50 अंक का। लिखित परीक्षा में क्या है? सर्वप्रथम अभ्यर्थी की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति की होगी। कुल प्रश्न की संख्या 75 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। परीक्षा की अवधि 1.5 घंटा की होगी। लिखित परीक्षा 10वीं यानी मैट्रिक कक्षा के पाठ्यक्रम के स्तर का होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित एवं मानसिक क्षमता से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। समझ गए? यानी जीके जीएस रहेगा और गणित रहेगा, वो भी एडवांस मैथ नहीं, सामान्य गणित अर्थमेटिक तक। उसके बाद है मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग। यही 3 सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन 75 नंबर के पूछे जाएंगे।
फिर शारीरिक परीक्षा है, जिसमें आप जान लीजिए अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी कोटि की महिला उम्मीदवार के लिए 155 सेंटीमीटर। तो कोई महिला अभ्यर्थी ये न कहेगी कि क्या हमारे लिए भर्ती है कि नहीं, सभी के लिए है। यह बात समझ में आ गए। अब जो बाद में मेरिट बनेगा वो आपके रिटेन और फिजिकल दोनों को मिलाकर बनेगा, समझ गए। रिटेन फिजिकल दोनों देखा जाएगा, उसके आधार पर मेरिट बनेगा, यानी रिटेन को भी तैयार करना पड़ेगा आपको अच्छे से। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ जाइएगा कि दौड़ 30 अंक का होगा। किसमें कितना, जैसे 5 मिनट या उससे कम में दौड़ जाइएगा तो 30 अंक मिलेगा 1600 मीटर पुरुष के लिए। और महिला के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। महिला सबको दौड़ना है 1000, पुरुष सबको दौड़ना है 1600 मीटर। तो ये हो गया। ऊंची कूद जो होगा 10 अंक का होगा और गोला फेंक जो होगा वो 10 अंक का होगा, 12 पाउंड का गोला होगा, समझ गए। ये किसके लिए, महिला के लिए, और पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला होगा। अब बात करते हैं यहां पर कि जो पहले रिटेन होगा उस रिटेन तैयारी कैसे कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की तैयारी आप हमारे साथ जुड़कर कर सकते हैं मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। हम इसका कोर्स लेकर आ रहे हैं मैथ मस्ती ऐप पर। तो मैथ मस्ती बाय विपिन सर, ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अभी प्ले स्टोर से। अगर ये ऐप डाउनलोड आप कर लेते हैं, उसके बाद अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालकर रजिस्टर कर लीजिए। इस कोर्स में क्या मिलने वाला है, 1499 का कोर्स सिर्फ 499 में, और आपको मिलेगा यहाँ लाइव क्लास, जो हम पढ़ाएंगे लाइव पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, जैसे जो क्लास हो गई आपने नहीं देख पाया आप बाद में भी देख सकते हैं, रिकॉर्डेड के रूप में रहेगा वो वीडियो। पीडीएफ मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज सब कुछ यहीं पर मिल जाएगा कि हूबहू एग्जाम की तरह आप तैयारी यहीं से करके जाइए, एग्जाम में जाइए, सब कुछ आसान लगे। तो मैथ मस्ती ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और बैच जो अपना शुरू हो रहा है साथियों 1 फरवरी 2026 से, 1 फरवरी 2026 से हम इस बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर को सेव कर लीजिए अपने फोन में। कोई सवाल हो, कोई जानकारी चाहिए तो यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। 499 लगेगा, लाइव क्लास मिलेगा ही, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। अब मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, नंबर दिया हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।